नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो टेस्ट है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, आज जो टेस्ट होने वाला है वो आप देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख खान एवं खनिज के बारे में। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो मैंने टेस्ट के ऊपर बना दिया है, उसको आप लोग देखिए। और उसी श्रृंखला में जो आज का मेरा टेस्ट है वो है खान एवं खनिज के बारे में। जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो आपको मैं बता दूं कि उद्योग के ऊपर आएगा, उद्योग से संबंधित प्रमुख शहरों के बारे में और कौन सा शहर को उस उद्योग के लिए जाना जाता है उनके बारे में आपसे पूछेंगे। बाकी हम आपसे उस देश के बारे में पूछेंगे कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में पड़ता है। उसी तरीके से आज खनिज क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, आप लोग उनको देखिए। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखिए जा करके। स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, आपको जा करके उसमें देखिए, आपको उसमें कई सारे प्रश्न अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी संबंधित कोई शिकायत है या कुछ आपको प्रश्न वगैरह पूछना है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख खान एवं खनिज। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो भी प्रश्न मैं पूछूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा, आप उस स्क्रीन को देख करके नीचे हमें, अगर सुबह 11 बजे आप देख रहे हैं तो लाइव चैट में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर जो बाद में देख रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्राज़ील की ईटाबरी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन खैर पहला वाला मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर पूछा था। ब्राज़ील की ईटाबली खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो ब्राज़ील की जो ईटाबरी खान है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील की ईटाबरी खान लौह अयस्क के लिए। जो भी प्रश्न मैं पूछूंगा उसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा, आप हमें उत्तर दीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो बी सही है, लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोयले के लिए प्रसिद्ध चेलियाबिस्क किस देश में स्थित है। कोयले के लिए प्रसिद्ध चेलियाबिस्क किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो चलिए अब इस रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि कोयला मतलब कच्चा ईंधन। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो कच्चा ईंधन, परंपरागत ईंधन, प्राकृतिक ईंधन और जीवाश्म ईंधन दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्या कहलाते हैं। तो अब बताइए, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए इसमें से आप कच्चा ईंधन, परंपरागत ईंधन, प्राकृतिक ईंधन, देखिए है तो लगभग सभी इसका उत्तर सही है। लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो एक इसमें से अगर जो आपको चुनना हो तो ये सब सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो कहाँ का रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आप लोग उत्तर दीजिए। रूर बेसिन जो है वो कहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे रूर बेसिन की, तो रूर बेसिन कहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, तो ये है जर्मनी का। आप लोग ये जानते हैं कि जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र, अब भारत में रूर प्रदेश, छोटा नागपुर पठार खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरीके से ये रूर बेसिन है, ये कहाँ स्थित है, 4 का बी सही है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है खनिज क्षेत्र, दूसरी तरफ लिखा हुआ है खनिज। आपको बताना है कि कौन सा खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे पिलबारा जो है बॉक्साइट, मेरी कैथलीन, यूरेनियम। तो बताइए कौन सुमेलित है।
अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप देखिए पिलबारा जो दिया हुआ है, तो पिलबारा लौह है इसके लिए, बॉक्साइट के लिए नहीं, पहला इसका मतलब गलत है। मेरिक कैथलीन यूरेनियम ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है, केवल 2, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ वीपा खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, पहला तथ्य ये रहा। दूसरा है यह खान मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, दूसरा तथ्य बताइए कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, कूट के आधार पर उत्तर देना है। तो आप देखेंगे तो वीपा खान जो है वो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, ये सही है। और आपको मैं बता दूं कि वीपा खान जो है वो वीपा खान, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको क्वींसलैंड प्रांत दिखेगा। क्वींसलैंड प्रांत में आपको केप यार्ड प्रायद्वीप जो ऊपर की तरफ निकला हुआ हिस्सा दिखता है, पापुआ न्यूगिनी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वो है केप यार्ड प्रायद्वीप, तो उसी में स्थित है वीपा। तो वीपा खान वहीं पर स्थित है, तो सीधी बात है उसके दक्षिण से ही आप देखेंगे तो मकर रेखा गुजरती है। और मकर रेखा के ये उत्तर में है, दक्षिण में नहीं। तो मकर रेखा के दक्षिण में ये खान स्थित नहीं है, मकर रेखा के उत्तर में ये खान स्थित है, और इस खान के दक्षिण में मकर रेखा है। तो शब्दावलियों को समझे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ए सही है, पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर जो हम 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो अगर जो बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रोकन हिल वैसे तो सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर चांदी भी मिलती है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राज़ील का पठार किसके उत्पादन के लिए धनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात की जाएगी कि ब्राज़ील का पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्राज़ील के पठार में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ब्राज़ील का, पूरे ब्राज़ील में लगभग ये जो क्षेत्र है उसमें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ब्राज़ील का पठार। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी सही है, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सुमेलित है। आपके सामने 2 क्षेत्र दिए गए हैं आपको, और उसके सामने खनिज दिया गया है कि कौन सा खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो आप देखेंगे तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है काकेसस क्षेत्र, काकेसस क्षेत्र के सामने लिखा हुआ है तांबा, और उसके बाद में लिखा हुआ है सखालिन क्षेत्र, सखालिन क्षेत्र के सामने लिखा हुआ है खनिज तेल या पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 9। अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि कॉकेसस क्षेत्र तांबे के लिए जाना जाता है, सही है। सखालिन क्षेत्र खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ये भी सही। सखालिन आप देखेंगे तो ये आपको पूर्वी रूस में दिखेगा, साइबेरिया की तरफ आप देखें तो वहाँ पर दिखेगा सखालिन, सखालिन प्रायद्वीप और जापान के बीच में जल संधि स्थित है जिसको बोलते हैं तत्तर जल संधि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, किम्बरले खान किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो आप लोग बताइए किम्बरले खान किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले खान की अगर जो बात करेंगे तो किम्बरले खान जो है वो प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ये दक्षिण अफ्रीका की खान है किम्बरले। किम्बरले की खान अलग है, किम्बरले का पठार अलग है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले की खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सुमेलित है। एक तरफ लिखा हुआ है कोयला खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ लिखा हुआ है देश। आप बताइए कौन सा सुमेलित है। इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसे करागांडा बेसिन कजाकिस्तान, ऊपरी साइलेसिया पोलैंड। बताइए कौन सुमेलित है, कोयले के हैं क्षेत्र, बताइए।
तो देखिए इसमें से देखा हुआ करांगांडा बेसिन कजाकिस्तान सही है, ऊपरी साइलेशिया पोलैंड ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। ये कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, साइलेशिया क्षेत्र भी और करांडा बेसिन भी, दोनों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। ये थोड़ा सा कह सकते हैं अलग हट के प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, थोड़ा जानना चाहिए, इसलिए उस उद्देश्य से आप देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज तनुरा तेल शोधनशाला किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। राज तनुरा बताइए कहाँ पे है? अगर जो हम बात करेंगे राज तनुरा की, तो राज तनुरा ये सऊदी अरब में स्थित है। जब आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको दिखेगा कतर के पास में एक पेनिनसुला जैसा, प्रायद्वीप के जैसा दिखता है, वहीं पर ये स्थित है, ये राज तनुरा सऊदी अरब में। 12 का जो है वो बी सही है। ये अब दूसरा प्रश्न बन सकता है, राज तनुरा जो तेल शोधनशाला है ये किस खाड़ी के पास में है या किस तटीय क्षेत्र पर है? तो ये आप देखेंगे तो कौन सा पड़ेगा? अभी मैंने बताया ना कि कुवैत के पास में, तो ये कौन सा तटीय क्षेत्र पड़ेगा? ये आप समझ लीजिए कि फारस की खाड़ी के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है खान, दूसरी तरफ लिखा है खनिज। तो देखिए बूटे की खान मोन्टाना मतलब यूएसए में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, क्रीवाई रॉक यूक्रेन लौह के लिए। कौन सुमेलित नहीं ये आपको बताना है, बताइए। देखिए बूटे की खान मोन्टाना तांबा के लिए सही है। ये इसको रिचेस्ट हिल ऑन दी अर्थ बोलते हैं, मतलब विश्व की सर्वाधिक धनपूर्ति पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर लगभग सभी तरीके के खनिज यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन उसमें तांबा ज़्यादा फेमस है। ये मोन्टाना प्रांत है, मोन्टाना प्रांत की राजधानी हेलेना है। आप देखेंगे तो ये यूएसए का एक प्रांत है। ये आपको दिखेगा उत्तर पश्चिम की तरफ, आप कोने में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोन्टाना, वाशिंगटन के पास में उधर ही साइड में दिखेगा ये मोन्टाना। और मोन्टाना को बिग स्काई कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पहाड़ों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। मोन्टाना वहाँ पर बूटे की खान है जो प्रसिद्ध है तांबे के लिए, और भी खनिज वहाँ पर मिलते हैं लेकिन मुख्य रूप से तांबा है। बाकी क्रीवाई रॉक यूक्रेन है, यूक्रेन लौह के लिए जानी जाती है, ये तो आप पढ़े ही होंगे नॉर्मल में। क्रीवाई रॉक यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, बाद में अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, दोनों सुमेलित हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जब हम 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर जब बात करेंगे तो टिन खनन क्षेत्र बंका किस देश में स्थित है? बताइए। टिन खनन क्षेत्र बंका, बांका बिहार में भी है, बंका की बात हो रही, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। टिन खनन क्षेत्र बंका किस देश में स्थित है? तो टिन खनन क्षेत्र बंका जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो भी सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे मलय प्रायद्वीप दिखता है, मलय प्रायद्वीप के नीचे सुमात्रा है, तो सुमात्रा पर ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो बी सही है, इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक दिया हुआ है कि मैग्नीज खनन क्षेत्र में, दूसरी तरफ लिखा हुआ है देश। तो आप बताइए, अमापा खनिज ब्राज़ील और मोआड खान गैबन, बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है। अमापा खान ब्राज़ील और मोआड खान गैबन, बताइए। आप लोग धैर्य रखिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न में मिलने वाले हैं आपको। नॉर्मल परीक्षाओं में या किसी गाइड वगैरह में, या आप जो भी नॉर्मल टेस्ट पेपर वगैरह जो भी आप देखते हैं उनसे अलग हट के नए नए प्रश्न हैं, इनको आप थोड़ा सा तैयार कीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न में। और दूसरी बात है कि आप कोई भी पुराने पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए, वो भी सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, कुछ प्रश्न में मिलेंगे, बहुत से नए नए प्रश्न हैं। परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये नए नए प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं, ताकि आप उसको देख करके अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा प्रदर्शन परीक्षाओं में कर सकें, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं। तो आइए देखें,
अमापा खान ब्राज़ील है, मुआद खान गैबन है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा सही है। तो इसमें देखिए अमापा खान ब्राज़ील में सही है, अमापा मैग्नीज के लिए जानी जाती है अमापा। मुआद खान गैबन में ये भी प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए ये भी जानी जाती है। तो मुआद गैबन, गैबन अफ्रीकी देश है, आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा अटलांटिक के तट पर गैबन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, इराक के तेल क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, बताइए। हफाया, पूर्वी बंदरगाह, किरकुक दिए हुए हैं, तो आपको उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, बताइए। अंत में आप लोग हमें ये जरूर बताएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बताया कीजिए कुल कितने आपके अंत में सही हुए, ये बताइएगा। बाकी कौन कौन से प्रश्न आप नहीं कर पाए हैं उनको नोट कर लीजिएगा। तो आप देखिए इराक के तेल क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये उत्तर से दक्षिण की बात हो रही, तो उत्तर में सबसे पहले किरकुक है, किरकुक के बाद पूर्वी बगदाद, पूर्वी बगदाद के बाद हफाया, उसके बाद मजनून, पश्चिमी, ये सब पश्चिमी कुरना उरना ये सब आते हैं। तो ये लेकिन 16 का जो है वो डी सही है, 3 2 1। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में आते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, बताइए। ये आसान सा प्रश्न है, बताइए। तो कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अगर जो हम बात करेंगे कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है तो रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। 17 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा खनन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन में मेसाबी रेंज है, बागला पहाड़ी सियरा लियोन की है, बोखा दरा अल्जीरिया। नए नए हैं सब प्रश्न, याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी इसमें दिया हुआ है, बताइए कौन सा सही है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि मेसाबी रेंज, बागला पहाड़ी, बोखा दरा। तो बताइए। तो इसमें उपर्युक्त सभी सही है, मेसाबी रेंज भी सही है, बागला पहाड़ी भी सही है। देखिए आपको नया प्रश्न मिला, बागला पहाड़ी कहाँ है। वैसे मैंने, आप देखेंगे मेरे वीडियो तो आपको ये सब मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखिए, तो उसमें जो मैंने लौह है इसके क्षेत्र बताए हैं उसमें मैंने बागला पहाड़ी बताया, बोखादरा भी बताया, मेसाबी रेंज भी बताया। तो उपर्युक्त सभी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, काल गुरली तथा कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए काल गुरली तथा कुलगाड़ी जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो डी ए सही है, सॉरी 19 का ए सही है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आप लोग उसका उत्तर दीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला है ऑरेंज फ्री स्टेट स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, पहला तथ्य हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, स्वर्ण के खनन से दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, बताइए। तो देखिए ऑरेंज फ्री स्टेट स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, कि सही है कि स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है। दूसरा है कि स्वर्ण के खनन से दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, तो ये भी आप देखेंगे तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। कि मतलब आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में सोने का जो अंश देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, उसको सुधारने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे स्वर्ण की खदानें हैं, वो जिनकी विट्वाटसलैंड खान ले लीजिए या आप कोई दूसरी खान ले लीजिए, जोहान्सबर्ग क्षेत्र ले लीजिए, सब खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये कि सोने के लिए कह सकते हैं कि पूरा एरिया ही, आप वो क्षेत्र, आप ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज नदी का जो क्षेत्र है वो पूरा सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा। बाकी आप देखेंगे तो ऑरेंज फ्री स्टेट मतलब ऑरेंज नदी के उत्तर में आप देखेंगे तो वो एरिया
खान की बात ना करें तो वहाँ पर आप देखेंगे तो अवैध रूप से जानवरों के शिकार के लिए वहाँ पर आप देखेंगे तो कुख्यात रहा है। वहाँ पर जानवरों का अवैध शिकार दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। वर्तमान समय भी आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसे आप देखेंगे तो जो जानवरों के शिकार करने वाले शिकारी वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध सेलाइन काउंटी क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आप देखेंगे तो इसका डी सही है, यूएसए। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध सेलाइन काउंटी क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है सेलाइन काउंटी, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज़्यादा आजीविका प्रदान करता है? बताइए। तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, आप ऑप्शन जल, भूमि, वन, खनिज दिया हुआ है, तो आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा भूमि, खनिज नहीं है, भूमि इसका उत्तर है। भूमि जो है सर्वाधिक आप देखेंगे तो लोगों को आजीविका प्रदान करती है। तो इसका उत्तर जो है, आप इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कृषि से लेकर के जितने उद्योग धंधे वगैरह भी आप देखें तो कई भूमि से डायरेक्ट लैंड से जुड़े हुए कई सारे उद्योग होते हैं। तो आप कहें तो प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक आजीविका जो है वो कृषि क्षेत्रों में भूमि ही मतलब प्रदान करती है। और आप जान ही रहे सर्वाधिक लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि खनिज क्षेत्र है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है खनिज है। बाकू पेट्रोलियम मार्क्वेट रेंज यूएसए, या आप बाकू पेट्रोलियम मार्क्वेट रेंज यूएसए तो लिखा ही है, साथ में आप ब्रैकेट में कर लीजिए लौह एस कर लीजिएगा, लौह एस ब्रैकेट में लौह एस। बताइए कौन सुमिलित है कौन नहीं? तो प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है की बात करेंगे तो बाकू पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ये सुमिलित है। मार्क्वेट रेंज यूएसए की आप देखेंगे तो लौह एस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आप देखेंगे तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमिलित ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरअसल आप देखेंगे तो जो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री चला रहा था तो उसमें आप देखेंगे तो वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लखनऊ के कई सारे एरिया में लॉकडाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि वीडियो वगैरह नहीं बन पा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द वीडियो को बनाया जाएगा आपके सामने। और चूँकि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से सभी लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं जहां वीडियो बनती है, इस वजह से। चूँकि मेरे एरिया में ही आप देख रहे हैं तो जहां मैं रहता हूं ये एरिया आसियाना क्षेत्र, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से वीडियो वगैरह नहीं बन पा रहे हैं। बाकी लोगों का आप देखेंगे तो उन लोगों का भी आप देखें तो इंदिरा नगर एरिया में रहते हैं, उनका भी आप देखेंगे तो लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग भी नहीं आ पाए। लेकिन जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि वीडियो वगैरह आते रहें। बाकी कई रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके सामने, केमिस्ट्री के कई सारे वीडियो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आपके सामने वीडियो आते रहेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, वो चलेगी। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंटिन्यू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? इसको आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक है, पहला तथ्य। दूसरा है खनिज संपदा के विशाल भंडार, देखिए स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक है, पहला तथ्य। दूसरा है स्पेन में खनिज संपदा के विशाल भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा तथ्य ये रहा। बताइए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए तो स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक है, तो ये सही है। लेकिन स्पेन में खनिज संपदा के विशाल भंडार ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पे खनिज संपदा के कुछ खास भी भंडार वगैरह नहीं पाया जाता। लेकिन उसके विकसित होने के पीछे कारणों की अगर जो बात की जाए तो वहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी और जो कुशल मानव अर्थात जो कुशल आजीविका में जो लोग लगे हुए हैं, तो उनके कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़ गए हैं। बाकी आप देखेंगे तो वहाँ की जो
कार्यशैली है लोगों की वो थोड़ा सा कह सकते हैं उन्नत किस्म की है, जिससे वो विकास की दौर में लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें दौर में देखेंगे तो विकसित देशों में आता है, लेकिन उसकी जो विकास की जो विकसित देशों में होने का उसका कारण जो है वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की जो भी सरकार की नीतियाँ वगैरह ये सब रही हैं। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे खनिज संपदा की वजह से आप जैसा कि आप गल्फ़ कंट्री में देखते हैं ऐसा वहाँ पर नहीं है, वो कह सकते हैं अपने मैन पावर की वजह से वहाँ पर पहुँचा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आप देखें इसमें से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही बात करेंगे, जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहते हैं। दूसरा है इसकी सर्वाधिक संभावित क्षमता अफ्रीका में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो हम बात करेंगे तो इसकी सर्वाधिक संभावित क्षमता अफ्रीका में विद्यमान है और इसे जल विद्युत का सफ़ेद कोयला कहते हैं। तो दरअसल देखेंगे तो दोनों तथ्य सही हैं, 25 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहते हैं। सफ़ेद कोयला का मतलब आप देखेंगे लाइट जो स्पार्क सफ़ेद दिखते हैं ना, उसी की तरह कह सकते हैं सफ़ेद कोयला बोला जाता है। तो वैसे सफ़ेद कोयला कपास कोई बोलते हैं। तो बाकी इसकी सर्वाधिक संभावित क्षमता अफ्रीका में विद्यमान है, तो ये भी सही है कि सर्वाधिक उत्पादन की क्षमता या सर्वाधिक संभावित क्षमता अफ्रीका में विद्यमान है। अफ्रीका में कई ऐसी नदियां हैं जिनमें विद्युत के उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कांगो नदी को ले लीजिए, जैसे आप जाम्बेजी नदी को ले लीजिए, और अफ्रीका की कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनको आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर नाइजर नदी को ले लीजिए। तो और भी कई सारी नदियां हैं जहाँ पर, लेकिन इन सब में सर्वाधिक जो क्षमता आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलती है वो कांगो नदी में मिलती है। सर्वाधिक यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो सर्वाधिक संभावित क्षमता की बात की जाए तो अफ्रीका इसमें पहले पायदान पर आता है। बाकी और भी महाद्वीपों में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया भी जा रहा है, और अन्य महाद्वीपों की तुलना में आप देखेंगे तो अफ्रीका में अन्य से कम ही है, क्योंकि यहाँ पर अभी उतना टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई, जिस वजह से यहाँ पर अभी उत्पादन नहीं हो पा रहा। भविष्य में ऐसा हो सकता है, संभावित बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, जो मैंने बताया आपको, आज का टेस्ट तो अब यहीं पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, वो होने वाला है विश्व के उद्योग और उद्योग से संबंधित शहरों के बारे में, देशों का भी जिक्र होगा और औद्योगिक क्षेत्रों का भी जिक्र किया जाएगा। तो आप लोग उसको देखिए, अच्छे से उसको तैयार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बाकी आप जैसे कंटिन्यू वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं आप उनको देखते रहिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 50 से 60 टेस्ट के वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख डालिए। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बता दूं तो लिंक की बात नहीं, लेकिन आप t.me/new उत्कर्ष IAS जैसे जाएंगे आपको मिल जाएगा चैनल। वीडियो देखने के लिए आप पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।